हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़ का तीसरा और अंतिम भाग। हो दिल बहलाने के लिए ये अच्छा खेल है। नीचे गिरते ही तुम मर जाओगी। माँ! मैं उसे लपकने में कामयाब रहा। शाबाश साबू, तुमने मेरा खेल को बिगाड़ा। तुमसे मैंने पुराने हिसाब भी चुकाने हैं। राका ने गुस्से में तलवार से वार किया। साबू नीचे गिर गया। स्पाक! टक्कर बराबर की है। राका ने गिरे हुए साबू पर दूसरा हाथ मारा। वह शीघ्र दूसरी तरफ लुढ़क गया। तलवार धूल में जा लगी। थप! जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने पैरों से उसकी टांगों को लॉक कर दिया और पैरों के झटके से डाकू को उछाल दिया। आ! इससे पहले कि वह उठ खड़ा हो, उसे दबोच लेना चाहिए। छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? आप महाराज हैं, आपकी जगह ये छोटा गांव नहीं, आपको एक बड़े साम्राज्य में ले जा रहे हैं। साबू के ऊपर आते ही चाचा चौधरी ने 80 की स्पीड से ट्रक छोड़ दिया। ओह, मैं घिसट रहा हूं। घबराओ नहीं, तुम मरोगे नहीं। तुमने अमरता की अद्भुत दवाई भी रखी है। राका को लिए वे विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। ट्रक की रफ्तार धीरे क्यों हो गई? साबू, पहिए रेत में धंस रहे हैं, ट्रक इससे आगे नहीं जा सकता। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लो, छोड़ दिया। अब कुछ दिन यहाँ की सैर करो। यह कंपास दिशा दिखाएगा और यहाँ से निकलने में मदद करेगा। रेगिस्तान से हम निकल आए, अब अगला कदम क्या होगा? जादूगरनी शंखों के पास जाना होगा। मैं इन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं रास्ता किधर है। अगर चारों तरफ कुछ दिखाई देता है तो बस रेत के टीले। ओह, प्यास से जुबान सूख रही है। पहाड़ी इलाका आ गया है। ट्रक को यहीं छोड़, आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना होगा। त्रिशूल के निशान वाला झंडा यहाँ की यही है। यहाँ ही गुफा में शंखो जादूगरनी मिलेगी। गुफा द्वार का पत्थर हटाना होगा। चाचा जी, गुफा का द्वार खुल गया, अंदर चले जाओ। यह अंधेरी लंबी सुरंग है साबू, देखना कहीं तुम्हारा सिर न टकरा जाए। अंत में शंखो जादूगरनी। बम्बल रंबल गंबल, सीना तान और संभाल। नानी बड़ी दूर से आ रहे हैं, भूख लगी है। पेटू कहीं का, ठहर। लो, अंगूर खा लो। सिर्फ 3? इनसे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तुम्हारी टर टर करने की आदत नहीं गई? जब ये खत्म हो जाएंगे फिर और दूंगी। एक अंगूर तो मेरे मुंह में गया, बाकी रह गए 2। है, ये तो अभी 3 है। एक बार तुमने हमें जादुई बोतल दी थी, वैसी ही हम दूसरी बोतल लेने आए। मेरे यहाँ बॉटलिंग कंपनी नहीं खोली है जो धड़ाधड़ बोतलें बनती जाएंगी। एक जादुई बोतल वर्षों की मेहनत का नतीजा होती है। राका डाकू ने फिर से लूटपाट और कत्ल करने शुरू कर दिए। क्या हमें निराश लौटना होगा? बादल इनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, दक्षिण की तरफ मेरा जादुई भाई, जादूगर भाई रहता है। राका से छुटकारा पाने में वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हम बादल को ढूंढेंगे कैसे? यह पंछी तुम्हें उस तक पहुंचा देगा। 82वां अंगूर मेरे मुंह। पक्षी उनको लेकर दक्षिण की ओर उड़ चला। आ जाओ, जरा तेज कदम बढ़ाओ। 220वां अंगूर। अभी और कितना चलना होगा? बस इस नदी के उस पार। 511वां अंगूर। लो, हम अपने मुकाम पर आ पहुंचे। मगर मुझे तो यहाँ कोई इंसान नहीं नजर आ रहा। इस सीढ़ी से ऊपर चले आओ, बादल साहब टॉप फ्लोर पर रहते हैं। ऊपर चढ़कर देख लिया जाए। 1035वां अंगूर। उफ, दम फूल गया। चढ़ते चढ़ते शायद विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है। शुक्र है पेड़ कहीं जाकर खत्म हुआ। आहा, दूर एक दिखाई दिया। देखो, रूस के इलाके साइबेरिया पर एक बादल दिखाई दे रहा है। इस खोखले बांस से रूस के मुझे तो आसपास भी कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी निगाह कमजोर है, देखना वह बादल अभी आता है। आजा, आजा। कहो, कैसी रही? बारिश बंद करो, मेरे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं है। लो, बारिश बंद हो गई, अब बोलो तुम यहाँ कैसे आए? मेरा साथी नीचे खड़ा है, हमें तुम्हारी बहन शंखो ने भेजा है। ओ, प्यारी बहन की याद ने मुझे उदास कर दिया। एक लंबा अरसा बीत गया हमें मिले हुए। मैं यहाँ ऊपर मौसम के अद्भुत करिश्मों की छानबीन में इतना व्यस्त रहा कि अपनों को भूल गया। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बादल जी, एक खूंखार डाकू राका ने नीचे तबाही मचाई हुई है। दुनिया की सारी जेलें उसे बंद रखने में असमर्थ रही हैं। लोगों को राहत दिलाने में आप कोई उपाय बताएं। मैं उस डाकू को ऐसी जेल में डालूंगा जो ना सिर्फ उसे बंद रखेगी बल्कि बदतमीज को लट्टू की तरह घुमाएगी भी।
मैं उसे बवंडर में बंद कर दूंगा। मैंने अध्ययन से इतना ज्ञान हासिल कर लिया है कि आकाश में जो कुछ है मेरे नियंत्रण में है। हवा का वह झोंका जो तेज गति से घूमता हुआ चलता है। बवंडर में बंद राका हमेशा के लिए आकाश में चक्कर काटता रहेगा। तुम जाओ उस शैतान को ढूंढो, मैं बवंडर भेजता हूँ। लेकिन आप हमें कैसे तलाश करेंगे? इस बांस के जरिए मैं दुनिया भर की छानबीन कर सकता हूँ। चाचा चौधरी नीचे उतरा। 10,482 अंगूरों को फेंको, तभी ये खत्म होंगे। आओ, हमें राका को ढूंढना है। अगर वह हमारे पहुंचने से पहले रेगिस्तान से बाहर निकल आया तो तबाही मचा देगा। उधर रेगिस्तान में, ओह, मैंने दक्षिण पश्चिम और उत्तर की तरफ देख लिया, लेकिन इस वीरान जगह से निकलने की रास्ता नहीं मिला। प्यास अलग सता रही है। पूर्व की तरफ चलना चाहिए। काफी देर चलने पर एक सूखा पौधा, लगता है आबादी होगी। रास्ता मिल गया। पानी, बचाओ। एक मुद्दत के बाद प्यास बुझी। अगर चाचा चौधरी और साबू जिंदा रहे तो वे मुझे इसी तरह मुसीबत में डालते रहेंगे, इसलिए उनको खत्म करना मेरा पहला काम है। चाचा चौधरी कहाँ मिलेगा? बदतमीज गीदड़ों, जवाब क्यों नहीं देते? थाक। अगर तुम्हें चुप रहना पसंद है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर देता हूँ। कहाँ जाते हो? नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें पानी में डुबोकर मार दूंगा। सड़क के बीच खड़ा है, शायद मरना चाहता है। ओह, वह बस को आग लगा रहा है। हाँ हाँ, सब झुलस कर मच्छरों की तरह मर जाएंगे। चाचा चौधरी कहाँ है? सारे शहर को आग लगा देता हूँ। जहां कहीं मेरा दुश्मन होगा बाहर निकल आएगा। चाचा जी देखो, आग। यह जरूर राका की कारगुजारी है। इसका मतलब है वह आसपास ही होगा। बचाओ। घबराओ मत, हम मदद को आ गए हैं। चूहे, तुमने मुझे रेगिस्तान में प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया था। किससे मरना पसंद करोगे, आग से या गदा से? पसंद तुम्हारी है। तभी साबू ने राका का बड़ा हाथ थाम लिया। थाक। कमजोर लोगों को दबाना आसान है, जरा बराबर वाले से दो दो हाथ हो जाएं। आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तुम्हारा दायां हाथ, जिस पर तुम्हें बहुत गर्व है, मेरी जकड़ में है। मेरी गदा के एक ही वार से तुम्हारी खोपड़ी बैगन की तरफ हट जाएगी। टम। राका ने पूरे जोर से वार किया, लेकिन इससे पहले साबू अपने हाथ को छुड़ाने में सफल हो गया। क्यों ना मैं दुश्मन को दीवार तक ले जाऊं और फिर वार करूं। हा हा, घिर गए। पीछे दीवार, सामने मेरी गदा। इस बार साबू वार न बचा सका। राका की गदा उसके कंधे पर पड़ी। पीड़ा की लहर से साबू को झंझोड़ दिया। ठाप। वह गुस्से से कांप उठा। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। राका जब अगला वार करने के लिए बढ़ा तो उसकी कलाई साबू की पकड़ में आ गई। यही मौका है। आओ। धोबी पटका साबू का खास दाव है। यह दुश्मन की कमर तोड़कर रख देता है। उधर जादूगर बादल। हाँ, मैं देख सकता हूं कि 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लाल पकड़ी वाले का साथी और डाकू लड़ाई में भिड़े हुए हैं। बवंडर, जाओ जाओ, 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। यह पटक तुम्हारी हड्डियों को गर्म कर देगी। ताक। साबू, बवंडर आ गया, इसे उसमें फेंको। साबू ने विरोधी को उधर उछाल दिया। ओ, मुझे हवा अंदर खींच रही है। राका बवंडर में जाकर हवा के साथ चरखी की तरह घूम रहा है। ले आया उस पापी को। अब तुम इसे अनंत काल तक पृथ्वी पर घूमो। पहाड़ों पर, मैदानों पर, समुद्र पर, बर्फीले उत्तरी ध्रुव पर, घने जंगलों पर, सब जगह। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ गए। अब मकानों में लगी आग जल्दी बुझ जाएगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राका सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का तूफान में। तब तक के लिए धन्यवाद।